या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमो नमः। बच्चों, बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में त्रिकोणमिति का टॉप 10 वीवीआई सब्जेक्टिव होगा बच्चों। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं त्रिकोणमिति के वीवीआई सब्जेक्टिव को करने के लिए? अगर तैयार है बच्चों तो आप ए लिख के दबाइएगा, है ना। ए लिख के कमेंट कीजिएगा बच्चों। अगर आप तैयार है तो ए लिखिएगा। जबरदस्त तरीके से बच्चों टॉप 10 वीवीआई सब्जेक्टिव का हल देने वाले हैं और बिहार बोर्ड में यही छपेगा, यहीं से, है ना, यहीं से सवाल। तो बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर पहला सवाल बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है बच्चों। पूछा हुआ सवाल है 2021 का पहला सवाल त्रिकोणमिति में, है ना। पहला सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करें। यदि सेक थीटा का मान दिया हो 13/12 हो तो कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करें, है ना। तो इसका मान ज्ञात करना है जो 2021 में पूछा गया, 2021 में। तो इसको जाने से पहले आपको एक सूत्र बता दे, एक सूत्र पर चर्चा कर ले। साइन थीटा बराबर, जब लंब कर्ण और आधार दिया हो तब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब को पी से और कर्ण को एच से। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर हुआ लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र है जो आपको याद रहना चाहिए। एक और पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रहना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये सूत्र आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो ये सारा सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब अगर सूत्र याद हो गया हो तो हम लोग सवाल पे बढ़े क्या? तो देखिए बच्चों, पहला सवाल का उत्तर कैसे हम लोग देंगे, है ना। पहला सवाल का उत्तर फॉर्मूला पर बात कर लिया गया। पहला सवाल को कैसे बनाएंगे तो देखिए बच्चों, पहला सवाल को कैसे बनाएंगे। पहला सवाल का हल क्या हो जाएगा? पहला सवाल का क्या हल हो जाएगा? दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है जब लंब आधार और कर्ण दिया होता है तब। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार। कर्ण को एच से और आधार को बी से। तो यहाँ पे बच्चों एक त्रिकोणमितीय के लिए आपको पता है कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दीजिएगा। यहाँ पे वो 90 डिग्री, ये ए है, ये बी, ये सी। यहाँ पे थीटा बना दीजिए। थीटा आपको पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है। क्या आपको लंब का मान पता है क्या? नहीं। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। कर्ण का मान आपके पास 13 है। और जो बच गया वो जो सुतलका वाला है उसको हम लोग आधार कहते हैं। आधार का मान आपके पास 12 है। तो क्या आपको लंब का मान पता है? नहीं पता है। इसीलिए आपके सामने एक फॉर्मूला पेश किया जा रहा है जिसका नाम है पाइथागोरस।
इसीलिए पाइथागोरस आया कि दो त्रिकोणमितीय यानी कि लंब और आधार दिया हो तो कर्ण कैसे निकालेंगे, आधार कर्ण दिया हो तो लंब कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक सूत्र आता है जिसको आप कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे। यहाँ पे देखिए बुआ, इसीलिए कर्ण का मान आपके पास 13 और आधार का मान आपके पास 12। इसीलिए पाइथागोरस इसीलिए पाइथागोरस इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्या बच्चों आप ये नोट कर लिए? नोट कर लिए तो बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच को कर्ण कहते हैं, पी को लंब और बी को आधार। तो यहां पे आपके पास एच का मान है आपके पास 13। एच का मान है आपके पास 13। एच का मान है आपके पास 13। तो एच के जगह पर वो आप 13 रखेंगे और पावर में 2 है तो पावर 2 लगाइएगा। पी देखिए यहाँ पर पी का मान आपको नहीं पता है, पी को ही निकालना है आपको, तभी तो पता चलेगा टेन थीटा और कॉस थीटा क्या। यहां पे देखिए बी बी का मान कितना है बुआ 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर 144। देखिए यहाँ पर 169 होगा प्लस में 144 बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा, बराबर में पी स्क्वायर रहेगा। देखिए यहाँ पर 169 में से 144 घटा लीजिए, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, यानी कि 25 बचेगा, बराबर पी स्क्वायर होगा बुआ। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो टोपी चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो टोपी चढ़ जाएगा, है ना। स्क्वायर हटेगा तो टोपी चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो टोपी चढ़ जाएगा, है ना। स्क्वायर हटेगा तो टोपी चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो टोपी चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो टोपी चढ़ जाएगा। बताइए रूट 25 का मान कितना होता है 5। तो आपके पास लंब कितना निकल के आ गया, आपके पास लंब जो है इसीलिए लंब 5 निकल के आ गया। आपके पास लंब का मान 5 आ गया। अब हम लोग लंब आधार कर्ण का मान पता हो गया। अब हम लोग आसानी तरीका से कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके फॉर्मूला जो था यहाँ पे सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार था, है ना। तो अब जो है यहाँ पर 2 ही दिया हुआ था, कर्ण और आधार। तो लंब हम लोग निकाले पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग जो पूछा है उस पर चलते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लंब जो है 5 है, यहाँ पे लिख सकते हैं लंब 5 है, लंब 5 है। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा है उस सवाल पे बढ़ेंगे हम लोग। आपसे क्या पूछा है, सवाल पढ़िएगा आप लोग, सवाल पढ़िएगा, सवाल पढ़िएगा। देखिए बच्चों आपसे पूछा क्या, इसीलिए प्रश्न से आपसे पूछा है कॉस थीटा, आपसे पूछा है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, यह आपसे प्रश्न में पूछा गया। तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा आपसे पूछा गया। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया, कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको क्या क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों, है ना। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखिएगा। टाइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास, टाइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जल्दी से कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला जो है कमेंट कीजिएगा क्या होता है।
तो यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, और जो चिन्ह था वो लगा दिए, प्लस तो प्लस, यहाँ पे माइनस होता माइनस लिखते आप, गुणा होता गुणा लिखते आप, है ना। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखिएगा आप लोग। अब आप जो है यहाँ पे आधार का मान, कर्ण का मान, लंब का मान, आधार का मान आप बैठा दीजिए। आपको बताया गया वहां पे निकाले थे बुआ, और दिया गया था आपके पास कर्ण का मान आपके पास 13 था, और आधार का मान वो आपके पास 12 था, और लंब का मान आपके पास 5 था। ये जो मान है, इस मान को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। एच जहां जहां पे वहां 13 रखिए, बी जहां जहां पे वहां 12 रखिए, और पी जहां जहां पे है 5 रखिए, है ना। आधार आपके पास 12 है तो 12 रखिएगा, कर्ण आपके पास जो है 13 है तो 13 रखिएगा, प्लस आपके पास लंब आपके पास 5 है, और आधार कितना है वो 12 12, ये है आपके पास। अब 12 और 13 का एलसीएम, यहाँ पे आ गया भिन्न का जोड़, तो भिन्न के जोड़ में नीचे वाले भाग का हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 12 और 13 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 12 और 13 अलग अलग है, गुणा करा दीजिए दोनों को। 12 गुणे 13 क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36 के 6, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 तीन 15, यानी कि 156। इसका एलसीएम आपके पास कितना आ गया, 156। अब जो 156 आ गया तो 13 से एक बार 156 में भाग दीजिए, यानी कि 156 में आप कितना से भाग देना, आपको 13 से भाग देना। 13 से जब भाग दीजिएगा बुआ तो ये 12 बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, और ऊपर भी 12, यानी कि 12 को 12 से गुणा कीजिएगा, यानी कि 12 को 12 से ऊपर से गुणा कीजिएगा, है ना। 12 को 12 से गुणा कीजिएगा, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखिएगा, है ना। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखिएगा, और जब आप 12 से एक बार 12 से भाग दीजिएगा 156 में, 156 में 12 से भाग दीजिएगा तो 13 बार में कटेगा, और ऊपर आपके पास 5 है, 13 को आप 5 से गुणा कीजिएगा, 13 को आप 5 से गुणा कीजिएगा, है ना। जब 12 को 12 से आप कीजिएगा तो 144 आएगा, 12 को 12 से आप गुणा कीजिएगा बच्चों तो 144 आ गया, 12 को 12 से आप गुणा कीजिएगा तो 144 आ गया, और 13 को बच्चों आप 5 से गुणा कीजिएगा, 13 को प्लस है तो प्लस लिख दीजिए पहले, 13 को 5 से गुणा कीजिएगा आपके पास 65 आ जाएगा, बटे बच्चों 156। अब जो है बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए। 5 में 4 जोड़िएगा वो 9 होगा, 4 में 6 जोड़िएगा 10 होगा, 10 के 0, 1 1 2, है ना, 1 1 2 बटे 156। बच्चों जोड़ सही है क्या, जोड़ सही है क्या, जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों। 144 को 65 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्या मेरा जोड़ सही है बच्चों। 5 4 9 6 4 10 का 0, 1 1 2, 209 बटे 156 इस सवाल का उत्तर हो गया बच्चों। 209 बटे 156 इस सवाल का उत्तर होगा, है ना। तो कैसा लगा बच्चों पहला सवाल का उत्तर देखकर बच्चों, अगर अच्छा लगा हो बच्चों जल्दी से ये दबाइएगा बच्चों, जल्दी से ये दबा दीजिए बच्चों। अगर अच्छा नहीं लग रहा है बच्चों तो आप बी दबाइए, है ना। अगर अच्छा लग रहा है बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है तो ए दबाइएगा। त्रिकोणमिति का पहला सवाल था बच्चों, त्रिकोणमिति का पहला सवाल। अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये पहला सवाल वो सवाल था बच्चों जो बिहार बोर्ड में पूछा गया, 2021 का सवाल था। अब हम लोग दूसरे सवाल को हम लोग देखेंगे। डंके की चोट पे कह रहा हूं बेटा, डंके की चोट पे कह रहा हूं, सवाल यही से, इस 10 में से ही यहीं से सवाल रहेगा तो रहेगा, है ना पूरे। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है आपके लिए, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है।
15 कॉट ए बराबर 8 हो तो 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। सेक ए का मान ज्ञात करें। यह आपके पास दूसरा सवाल है बच्चों, है ना। यह आपके पास दूसरा सवाल है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ये बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है बच्चों। ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, जो सवाल लिखा हुआ है, ये बिहार बोर्ड का सवाल है ना। तो सवाल को सरल कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हल लिखिएगा और कहिएगा दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। यहां से बच्चों कॉट ए का मान निकाल लीजिए। कॉट ए बराबर, ये 8 ऊपर है तो ऊपर रहेगा, 15 गुणा में तो नीचे आ जाएगा इधर बटा में, है ना। कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको बताया गया। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी कि कॉट ए का सूत्र हो जाएगा आपके पास आधार बटे लंब हो जाएगा। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये 90। अब बच्चों ये हमको प्रॉब्लम आता है, एकदम दिक्कत दिमाग में छा जाता है बच्चों कि कोण कहाँ पे दे, यहाँ पे दे या यहाँ पे दे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कॉट के साथ ए है या बी है, तो आपको दिख रहा है ए कोण है, तो ए जहां पे होगा आप वहां पे ऐसे कर दीजिए, ये हो गया कोण। और इसके सामने वाला जो हमेशा होता है लंब होता है बुआ, तो लंब का मान आपके पास 15 है, और जो 90 के सामने होता है हमेशा कर्ण होता है। आपको कर्ण का मान मालूम नहीं, और जो बच गया बच्चों वो आधार होता है, ये आपका बी है। आधार का मान 8 हो गया। कर्ण का मान मालूम नहीं। कर्ण का मान कैसे मालूम करेंगे बच्चों, जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों, है ना। जल्दी से बच्चों कमेंट कीजिए, कर्ण निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, है ना। कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों, कौन सा सूत्र, तो आपको पता है। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जल्दी से बच्चों मान पुट कर दीजिए। एच का मान निकालना ही है तो एच स्क्वायर रह जाएगा। पी का मान देखिए बच्चों 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया। कर्ण का स्क्वायर सही रहेगा बच्चों। 15 का स्क्वायर होता है 225 बच्चों, 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 225 में 64 जोड़ना है, 4 में 5 जोड़िए बच्चों, पीछे से पीछे वाला को 9 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़िए बच्चों, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 289 एच स्क्वायर बच्चों 289 आया। अब हम लोग कर्ण कैसे निकालेंगे, अगर हो गया बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, जल्दी से लिखिएगा, है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एच स्क्वायर 289, एच स्क्वायर आपके पास 289 है। एच स्क्वायर आपके पास 289 है। एच स्क्वायर आपके पास कितना है 289। एच स्क्वायर आपके पास 289 आ चुका है। जब यहां से बच्चों स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर हटाइएगा बच्चों तो रूट चढ़ जाएगा। यहाँ पे h का मान कितना आ जाएगा 289 का रूट आप निकालते हैं, रूट 289 का जो है कितना होता है मान, तो 17 होता है बच्चों। याद रखिएगा कर्ण का मान कितना आ गया बच्चों 17, तो यहाँ पे आप 17 लिख सकते हैं, है ना, 17 लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, आपसे कर्ण का मान नहीं पूछा,
आपके पास जो है सवाल में जो पूछा गया है, तो आप कहिएगा प्रश्न से बच्चों, प्रश्न से पूछा क्या गया आपके लिए बिहार बोर्ड में जो सुंदर पसंदीदा सवाल आया, पसंदीदार पहला आया बच्चों, यहाँ पे पहला पूछा गया है साइन ए का मान, साइन ए का मान। तो साइन ए का फॉर्मूला बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। लंब का मान रख दीजिए बच्चों, लंब का मान आपके पास कितना है, लंब का मान बच्चों आपके पास 15 है और कर्ण का मान बच्चों आपके पास 17 है। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा है, सेक ए, सेक ए। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान बच्चों आपके पास कितना है 17 और आधार का मान बच्चों कितना है 8। इस सवाल का सही जवाब है बच्चों, एकदम पूरा करेक्ट उत्तर होगा बच्चों। बिहार बोर्ड में छाप के आना आपको, है ना, बिहार बोर्ड में तहलका मचा देना बच्चों। यही सवाल छपेगा तो आप क्या वहां पे बैठे बैठे क्या करेंगे बच्चों, तो आप छाप के आइएगा, है ना। दूसरा सवाल का उत्तर यही होगा, दूसरा सवाल का उत्तर यही होगा। तीसरा सवाल बिहार बोर्ड का पसंदीदा, तीसरा सवाल बच्चों बिहार बोर्ड का पसंदीदा क्या है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से बच्चों, जल्दी से। तीसरा सवाल बिहार बोर्ड का पसंदीदा सवाल जो हर वर्ष पूछा जाता है बच्चों, हर वर्ष। तो तीसरा सवाल आपके बिहार बोर्ड का पसंदीदा सवाल है बच्चों, बिहार बोर्ड का पसंदीदा सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3, तीसरा प्रश्न जो पूछा गया आपके बिहार बोर्ड में, सेक 39 डिग्री बटे सेक 39 डिग्री बटे कॉसेक 51 डिग्री का मान निकाले। यह आपके बिहार बोर्ड का सवाल है बच्चों, यह आपके बिहार बोर्ड का सवाल है बच्चों, पसंदीदा सवाल है ना, पसंदीदा सवाल है। सेक 39 डिग्री बटे कॉसेक 51 डिग्री का मान निकाले। आप कैसे निकालिएगा, तीसरा सवाल बिहार बोर्ड का पसंदीदा। इससे पहले बच्चों आपको एक फॉर्मूला बता दिया जाए, अगर बच्चों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र पूछे आपसे, आप कहिएगा कॉस थीटा बच्चों, कॉस थीटा होता है बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। दूसरा सूत्र बच्चों कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर बच्चों साइन थीटा होता है बच्चों। तीसरा फॉर्मूला बच्चों टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा बच्चों, याद रखना है आपको। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। ये सूत्र है बच्चों आपके लिए। क्या आपको ये सूत्र समझ में आ गया बच्चों? क्या आपको लग रहा है ये सूत्र हमको याद हो गया बच्चों? तो ये सूत्र यहाँ पे लगने वाला है, ये 6 सूत्र आपको याद कर लेना बच्चों, है ना। तो अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल की ओर। देखिए बच्चों, अगर ऐसा सवाल आ जाए, यानी कि आपसे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री नहीं दिखे, यानी कि एग्जैक्ट मान पता नहीं हो, उस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो कोण लगा होगा एग्जैक्ट मान नहीं पता हो, और जो है यहाँ पे देखिए 39 डिग्री का सेक के साथ मान आप पढ़े हैं क्या कॉसेक के साथ 51 डिग्री का मान पढ़े हैं क्या आपको पता? नहीं पता है। तो उस समय क्या कीजिएगा, जब ऐसा सवाल आएगा तो यहाँ पे जो कोण है ना दोनों का, पहले जोड़ के चेक कीजिए। आप जोड़ के चेक कीजिए बच्चों। तो 39 को 51 के साथ जोड़िएगा, क्या 90 पुर रहा है बच्चों? क्या 90 पुर रहा है? अगर 90 पुर रहा है बच्चों, अगर 90 पुर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। आप समझ जाइएगा ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है बच्चों, है ना, लगने वाला है। तो कैसे लगाएंगे? देखिए ऊपर सेक है, नीचे कॉसेक होना चाहिए। क्या है यहाँ पर?
ऊपर सेक तो नीचे कौशिक, ऊपर सेक तो नीचे कौशिक, है ना। क्या ये है आपके पास? तो आपके सवाल में ये चीज है। तो आप सेक को चेंज कर लीजिए कौशिक में, या कौशिक को चेंज कर लीजिए सेक में। दोनों तरीका है आपके पास, कोई भी अपना लीजिए आप। दोनों तरीका है आपके पास, कोई भी अपना लीजिए। या तो सेक को चेंज कर लीजिए कौशिक में, या कौशिक को चेंज कर लीजिए सेक में। तो हम जो है सेक को चेंज कर लेते हैं कौशिक में। कब चेंज करेंगे बच्चों? जब दोनों को जोड़ करके पता हो आपको कि 90 डिग्री आने वाला है, तब चेंज कर लेते हैं सेक को। तो यहां पे देखिए पहले सेक, आप पहले लिखिएगा, दोनों को जोड़े तो 90 पुर गया, तो 90 डिग्री। कितना घटाइएगा, कितना घटाइएगा कि 39 आ जाए। यहां पर कितना घटाइएगा कि 39 आ जाए। अगर आपको नहीं पता चले कितना घटाना है और 39 आ जाएगा, तो एकरा देखिए नीचा वाला के साथ कौन जुड़ल है? 51 डिग्री। घटा दीजिए 51 डिग्री, घटा दीजिए 51 डिग्री, पूरा एकदम घटा दीजिए। यहां से उठा लीजिए, यहां सटा दीजिए, यहां से उठाइए, यहां सटा दीजिए। नीचे देखिए कौशिक, कौशिक 51 डिग्री। जब एक घटाइएगा तो 39 आ जाएगा। क्या बच्चों आप सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आप नहीं पढ़े हैं क्या? क्या यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा है बच्चों? क्या आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है? क्या आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों? तो आपको दिख रहा है सर, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो कॉसेक थीटा के बराबर है। क्या सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख दे कॉसेक थीटा? यहाँ पे थीटा के जगह पर बच्चों 51 डिग्री है, तो थीटा के जगह पर बच्चों 51 डिग्री लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 51, सॉरी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आपके पास कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे लिखिएगा कॉसेक, कॉसेक बच्चों कॉसेक लिखिएगा, कॉसेक लिखिएगा, कॉसेक लिखिएगा। और यहाँ पे थीटा के जगह पर 51 डिग्री है, 51 डिग्री। नीचे में भी आपके पास कॉसेक, कॉसेक 51 डिग्री है। देखिए बच्चों ऊपर भी कॉसेक 51 डिग्री और नीचे भी कॉसेक 51 डिग्री। कट के बच्चों 1 हो जाएगा, कट के बच्चों 1 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 51 को 51 से काटते हैं, कौशिक को कौशिक से काटते हैं। बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है बच्चों। त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ गुणा में नहीं होता बच्चों, है ना, गुणा में नहीं होता। तो कौशिक 51 से कौशिक 51 कट गया और यहाँ पे उत्तर आ चुका है आपके पास 1। यहाँ पे उत्तर आ चुका है 1। अब बढ़ते बच्चों चौथा सवाल, बिहार बोर्ड का पसंदीदा सवाल, है ना। चौथा सवाल, चौथा सवाल, चौथा सवाल बिहार बोर्ड का पसंदीदा सवाल। चौथा सवाल आपके लिए, चौथा सवाल आपके लिए जो है डंके की चोट पे कह रहा हूं बेटा, डंके की चोट पे। यहीं से सवाल है बिहार बोर्ड में छपेगा, यहीं से सवाल आपके बिहार बोर्ड में छपेगा इसी टाइप में, या सीधा सीधा यहीं से उठाएगा बच्चों पूरा। चौथा सवाल बच्चों बिहार बोर्ड का पसंदीदा, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4 बच्चों। प्रश्न 4 है साइन 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री बटे कॉस, कॉस 78 डिग्री प्लस कॉट 67 डिग्री बटे 10 23 डिग्री। 23 डिग्री का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें बच्चों, मान ज्ञात करें, है ना। ये चौथा सवाल बिहार बोर्ड का पसंदीदा सवाल बच्चों। चौथा सवाल आप इसको उसी तरह से हल कीजिएगा, प्लस लग जाए, माइनस लग जाए, गुणा लग जाए, भाग लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हल करिएगा बच्चों, हल करिएगा, हल करिएगा। आप कहिएगा दिया है, हल करिएगा बच्चों। साइन 12 डिग्री बटे कॉस 78 डिग्री प्लस कॉट 67 डिग्री बटे 23 डिग्री।
अगर ऐसा सवाल आ जाए यानी कि परफेक्ट डिग्री वाला मान नहीं हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये चीज नहीं हो, तो आप समझ जाइएगा वही 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगने वाला है ना। तो दोनों को आप जोड़िएगा तो 90 पुट जाएगा, इसको दोनों को भी जोड़िएगा 90 पुट जाएगा। ऊपर साइन नीचे कॉस है सर, ऊपर कॉट नीचे टेन है क्या, यानी कि ऊपर टेन होगा तो नीचे कॉट होना चाहिए, ऊपर कॉट है तो नीचे टेन होना चाहिए। जब ऐसा लग जाए दोनों को जोड़ के 90, तो आप समझ जाइएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि किसी एक को बदल देंगे बच्चों, यानी कि या तो साइन को बदल लीजिए कॉस में या कॉस को साइन, कॉट को टेन में या टेन को कॉट में, तो हम किसी एक को बदल लेंगे। साइन को ही बदल ले क्या, साइन को ही बदले, तो लिखिए साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बच्चों। बताइए यहाँ पे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री में से घटा लेते हैं। क्या आपको पता है बच्चों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या कर ले, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि 12 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा बच्चों कि 12 डिग्री आ जाए, 12 डिग्री आ जाए। तो आप नीचे देखिए वही घटा दीजिए 78 डिग्री, है ना, और नीचे आपके पास कॉस 78 है, नीचे आपके पास कॉस 78 है, साइन सॉरी ये चीज आप लिख दीजिए। इसके बाद प्लस है बच्चों, इसके बाद प्लस है ना, इसके बाद प्लस है आपके पास, प्लस लिखिएगा। अब देखिए आपको पता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपके पास टाइन थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपके पास टाइन थीटा, है ना, टाइन थीटा। तो कॉट को चेंज कर लीजिए टेन में, तो कॉट 90 में से हुआ कितना घटा ले, तो नीचे जो है वही घटा लीजिए, 23 डिग्री घटाइएगा 67 आपको मिल जाएगा। और नीचे आपके पास टेन 23 डिग्री है, नीचे आपके पास टेन 23 डिग्री है बच्चों। साइन 90 में से आप घटाइएगा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में से 78 घटाइएगा 12 आ जाएगा, 90 में से 23 घटाइएगा 67 आ जाएगा आपके पास, है ना। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपके पास कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा कॉस, और थीटा के जब होगा कितने है 78 डिग्री, तो यहाँ पे 78 डिग्री लिख गया। अब बटा हो जाएगा कॉस 78, कॉस 78 है, कॉस 78 प्लस देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा, टेन लिखिएगा टेन, और थीटा के जगह पर आपके पास 23 डिग्री लिखिए, बट्टा में बोगा टेन 23 डिग्री है। कॉस 78 से कॉस 78 कट जाएगा, टेन 23 से टेन 23 कट जाएगा बुआ, दोनों सेम है इसलिए कट जाएगा, और कट जाएगा बुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए 1 बचेगा और बीच में प्लस है, प्लस लिखिएगा, और वहां उसके लिए भी 1 हो जाएगा कट के, तो 1 में 1 जोड़िएगा 2 हो जाएगा। इसका उत्तर तैयार है बच्चों। बिहार बोर्ड का चौथे सवाल का उत्तर आपके पास तैयार है, बिहार बोर्ड का चौथे सवाल का आपके पास उत्तर तैयार हो चुका है, इसी तरह से आपको बनाना है ना। बिहार बोर्ड का 5वां सवाल बच्चों, बिहार बोर्ड का 5वां सवाल, बिहार बोर्ड का 5वां सवाल बच्चों, अगर आपको लग रहा है बच्चों कि त्रिकोणमिति में हम पूरा में पूरा लाने वाले हैं, जल्दी से बच्चों लिख दीजिएगा यस सर यस सर यस सर, गर्दा मचा दीजिए कमेंट में, है ना, गर्दा मचा देना आपको। पूरा 10 VBI सब्जेक्टिव आपका होने वाला है इसी क्लास बच्चों, इसी वीडियो में पूरा। एक गाना हो जाए क्या बच्चों, एक गाना हो जाए क्या, एक गाना हो जाए। अगर गाना सुनना चाहते हैं बच्चों तो जल्दी से लिख दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए बच्चों, यस सर गाना होना चाहिए, जल्दी से एक गाना होना चाहिए, जल्दी से लिखिए बच्चों, जल्दी से। डंके की चोट पे कह रहा हूं बच्चों, यही सवाल बिहार बोर्ड में दिखेगा बच्चों, बिहार बोर्ड में। जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी से। तो एक गाना सुन ले बच्चों, एक गाना सुन ले क्या। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है, बस तुमने अपनाया है, दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। तो बच्चों 5वां सवाल बढ़ते हम लोग, 5वां सवाल बिहार बोर्ड का।
पांचवा सवाल बिहार बोर्ड का। पांचवा सवाल बिहार बोर्ड का। पांचवा सवाल बच्चों आपके लिए बिहार बोर्ड में, पांचवा सवाल आपके बिहार बोर्ड का है। पांचवा सवाल आपके बिहार बोर्ड में कैसे पूछा जाता है बच्चों? पांचवा सवाल, पांचवा सवाल tan A यदि tan A बराबर cot A हो, cot A हो तो सिद्ध करे कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यदि आपके पास tan A बराबर cot A हो तो सिद्ध करना है आपको कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता। कैसे सिद्ध करिएगा? कैसे सिद्ध करिएगा आप? तो बच्चों कैसे सिद्ध करिएगा आप? बहुत आसान। जब अब आपने अभी सूत्र पढ़ा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बच्चों cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बच्चों tan थीटा, तो उसी से निकाल ले क्या? उसी से निकाल ले बच्चों क्या? उसी से निकाल ले बच्चों क्या? आप हल करिएगा और कहिएगा बच्चों दिया है आपके पास tan A बराबर cot A। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल। या तो आप tan को बदल लीजिए cot में या cot को बदल लीजिए tan में। आपके पास दो तरीका है, दोनों तरीका में से कोई एक तरीका बच्चों आप अपना सकते हैं, है ना। हम बच्चों cot को बदल लेते हैं tan में, हम cot को बदल लेते हैं tan में, cot को बदल लेते हैं tan में। तो इधर लिखिएगा बच्चों, आपको सिद्ध क्या करके दिखाना है बच्चों? A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। जिस तरह से हम बता रहे बच्चों उसी तरह से अपनाना है आपको। यहाँ पे लिखिएगा tan A बराबर cot को किस में बदल ले? tan। तो यहाँ पे cot B बच्चों, cot B, सॉरी बच्चों यहाँ पे जो है, यहाँ पे मिस्टेक बच्चों, वेरी मिस्टेक बच्चों। यहाँ पे cot B होगा, यहाँ पे बच्चों cot B होगा, तभी तो A प्लस बी बराबर 90 होगा, तभी तो A प्लस बी बराबर 90 होगा। यहाँ पे cot B हो जाएगा। तो बउआ cot को tan में चेंज कर ले, क्योंकि यहाँ पे tan है तो यहाँ पे भी tan होना चाहिए, तभी तुलना कर सकते हैं आप। या cot को आप tan में चेंज कर लीजिए या tan को cot में। तो हम cot को tan में चेंज करना चाहते हैं, है ना। हमारा जो मन कर रहा है कि cot को हम tan में चेंज कर ले, है ना। मेरा जो मन कह रहा है कि cot को tan में चेंज कर ले। तो बच्चों tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या होता है सूत्र? cot थीटा। तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? tan 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है बच्चों? A है, तो थीटा की जगह पर क्या लिख दीजिएगा? A। अगर B है बच्चों तो आप B लिख दीजिएगा यहाँ पर। cot B को क्या लिख दे बच्चों? tan देखिए 90 डिग्री, अब माइनस का बच्चों यहाँ पे B है तो B लिख दीजिए, थीटा की जगह पर B है, B लिख दीजिए। आप देखिए बच्चों दोनों तरफ tan लगा हुआ है, देखिए बच्चों दोनों तरफ tan लगा हुआ है, तो आप तुलना कीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा बच्चों तुलना करने पर, यहाँ पे लिखिएगा बच्चों तुलना करने पर, यहाँ पे लिखिएगा बच्चों तुलना करने पर। जब तुलना कीजिएगा तो tan से tan हट जाता है, कट नहीं जाता है, हट जाता है बच्चों तुलना करने पर। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों गुणा में कभी नहीं होता, कभी नहीं होता है। गुणा में होता तो कटता नहीं है बच्चों। तुलना कर लेंगे, tan से tan जो है खुद गायब हो जाएगा और यहाँ पर वाला A बचा और यहाँ पर वाला बुआ 90 डिग्री माइनस B बचा। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? A बराबर 90 डिग्री माइनस B हो जाएगा। यहाँ से A बचा, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस B बचा। tan से tan यहाँ पे से चला गया, यहाँ से A बचा, यहाँ पे से 90 माइनस B बचा, A हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस का B है, इधर आएगा प्लस का B हो जाएगा। इधर माइनस का B है, इधर आएगा बराबर के इधर प्लस का B हो जाएगा, बराबर 90 डिग्री बचेगा। क्या आपको बच्चों यही सिद्ध करने के लिए कहा गया था? देखिए ऊपर यही कह रहा है tan A बराबर बच्चों cot B हो
तो सिद्ध करना है आपको a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। सिद्ध हो चुका है बच्चों a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही आपका सवाल का जवाब है, यानी कि प्रूफ हो चुका है आपके पास, प्रूव्ड बच्चों, है ना, प्रूव्ड। ये पसंदीदा सवाल था आपके बिहार बोर्ड का 5वां सवाल। इसी तरह से बच्चों हम लोग बढ़ेंगे आगे, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। छठा सवाल बच्चों, है ना, छठा सवाल पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बच्चों गला सूख रहा है, थोड़ा सा जो है पानी पी ले, थोड़ा सा बच्चों पानी पी लेते हैं हम लोग, है ना। आप लोग भी पी लीजिए पानी, बगल में है, पी लीजिए बच्चों पानी थोड़ा सा। बिहार बोर्ड का छठा सवाल बच्चों, पसंदीदार सवाल, बिहार बोर्ड का छठा सवाल बच्चों। ये 5वां सवाल का उत्तर हो गया बच्चों। आपको इसी तरह से हल करना है ना, इसी तरह से हल करना है। 5वां सवाल हो चुका आपके लिए। अब छठा सवाल बिहार बोर्ड का छठा सवाल बच्चों। आज कह दीजिए उनसे भी कि जो बच्चे त्रिकोणमिति से डरते हैं आज इस क्लास में जुड़े। आज इस क्लास में जुड़ने के लिए कह दीजिए बच्चों, दबा के शेयर कर दीजिए बच्चों, दबा के शेयर करना है आपको पूरे जोश और जुनून के साथ बच्चों। आप जल्दी से जुड़े हैं तो जुड़ जाइए बच्चों, नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों। और अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर करके बुला लीजिए बच्चों। अगर सोया है उसको जगा लीजिए बच्चों, अगर सोया है तो जगा लीजिए उसको, नहीं तो जो हो रहा है वो खोएगा। क्योंकि त्रिकोणमिति का 10 वो सवाल है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया। तो छठा सवाल बच्चों, पसंदीदा छठा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 बिहार बोर्ड में पूछा गया। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री, जहां 3a न्यून कोण है, जहां 3a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें। इस सवाल को कैसे बनाएंगे बच्चों? जैसे आप बढ़ाते आए हैं उसी तरह से बनाइए। कहिएगा हल दिया है बच्चों, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री। इतना है जहां 3a न्यून कोण है। इससे मतलब नहीं आपको बच्चों, इससे मतलब नहीं रखना है कि जहां क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। आपको सिर्फ सवाल देखना है कि उसमें क्या दिया है। ये दिया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री हो तो a का मान पूछा है। जब आप इसको हल कीजिएगा तो आपको a का मान ज्ञात करना होगा और ज्ञात हो जाएगा। आपको पता है बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा कॉस थीटा होता है बच्चों। क्या आपको पता है? जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा क्या होता है? जल्दी से कीजिए। या तो आप साइन को चेंज कर लीजिए कॉस में, या कॉस को चेंज कर लीजिए साइन में। दोनों तरीका है आपके पास। हम जो है आसान तरीका से बनाने के लिए बच्चों, आसानी से बनाने के लिए
हम यहाँ पर साइन को ही कॉस में चेंज कर लेंगे, साइन को ही कॉस में चेंज कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, साइन को कॉस में चेंज करिएगा तो कॉस लिखिएगा, आपको क्या लिखना होगा 90 डिग्री, माइनस का थीटा, थीटा के जगह पर क्या है बच्चों 3a। यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ पे देखिए बच्चों साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा आपके पास कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा बच्चों आपके पास साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है। तो ये तो सूत्र लगेगा नहीं, ये सूत्र लगाएंगे तो उस साइड लगाएंगे, लेकिन हम इससे जो है आसान करने के लिए इधर ही हम लोग चेंज कर रहे हैं साइन को कॉस में। तो वो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। थीटा के जगह पर वो यहाँ पे क्या 3 है, तो यहाँ पे माइनस का थीटा के जगह पर क्या लिखिएगा आप, यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या लिखिएगा 3 है। वो समझ में आ गया। साइन को देखिए आप कॉस में चेंज कर लिए हम, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा वो साइन थीटा, देखो कॉस 90 माइनस थीटा फिर साइन थीटा आ जाएगा। बराबर के उस साइड क्या है बुआ, बराबर के उस साइड है कॉस ए माइनस का 10 डिग्री, कॉस ए माइनस का 10 डिग्री। दोनों तरफ देखिए बच्चों कॉस आया क्या, कॉस आया क्या, तो कॉस तो आ चुका है सर, कॉस तो आ चुका है। अब क्या करना बाकी है, क्या करना बाकी है, तो क्या करना बाकी है, यहाँ पे कॉस से कॉस हट जाएगा। यहाँ पे बच्चों तुलना कर लीजिएगा, इसीलिए तुलना करने पर बच्चों, तुलना करने पर जब आप तुलना कीजिएगा बच्चों तो कॉस से कॉस हट जाएगा, यहां से कौन बच जाएगा 90 डिग्री माइनस का 3a, और बराबर है बच्चों a माइनस का 10 डिग्री। ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, दोनों तरफ से कॉस हट जाएगा, जो बचा वो आप लिख दीजिए, बराबर के जिस साइड है वो उधर लिख दीजिए। बराबर के इस साइड 90 डिग्री माइनस 3a, और बराबर के बाद a माइनस 10 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बगैर a वाला को इस साइड और a वाला को उस साइड, जिस तरफ ले जाना आपको ले जाइए। ये 90 है बुआ, 90 लिखिए 90 डिग्री, ये माइनस का 10 है, इधर आएगा प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ये a है, ये a लिखिए, माइनस का 3 है, बराबर के उस साइड जाएगा प्लस का 3 हो जाए, ये उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस का 10 हो जाएगा, है ना। 90 में 10 जोड़िएगा बुआ, 90 में 10 जोड़िएगा, 90 में 10 जोड़िएगा बुआ 100 हो जाएगा, 90 में 10 जोड़िएगा बुआ 100 हो जाएगा, 100 डिग्री। अब बराबर में 3 है, बराबर में 3 है, बराबर में 3 है बुआ, बराबर में 3 है। यहाँ पे देखिए, सॉरी 3 है नहीं, यहाँ पे 3 में सर 1 जोड़ दे कितना होगा, 3 में सर 1 जोड़ दे कितना होगा, 3 1 बुआ 4, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये उतार लीजिए जल्दी से बच्चों, अगर हो गया जल्दी से उतार लीजिए। ये बिहार बोर्ड का वो सवाल है आपके सामने जो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिग्री, इधर 100 डिग्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए a के गुणा में 4 है, गुणा में 4 है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, है ना। इधर से गुणा में है तो इधर लाएंगे बराबर के इस साइड तो भाग में हो जाएगा, यानी कि बटे में, है ना। और बराबर में कौन बचा, a बचा। 100 में 4 से भाग दीजिएगा, 25 बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, और a का मान आपके पास 25 डिग्री आ गया। जब a का मान 25 डिग्री आ गया है तो आप क्या लिखिएगा बच्चों, आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको लिख देना है अतः 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 a बराबर, अतः a बराबर, अतः a बराबर 25 डिग्री, अतः a बराबर 25 डिग्री बच्चों, अतः a बराबर 25 डिग्री। ये छठा सवाल का सही जवाब हुआ, छठा सवाल का बच्चों सही जवाब हुआ ये a बराबर 25 डिग्री, है ना, a बराबर 25 डिग्री बच्चों, है ना, a बराबर 25 डिग्री। ये छठा सवाल बिहार बोर्ड का। अब 7वां सवाल देख लीजिए बच्चों, 7वां सवाल देख लीजिए बिहार बोर्ड में जो क्या पूछा गया है। 7वां सवाल इसी तरह से बच्चों ये आपको करने के लिए दे दिया जा रहा है,
ये 7वां सवाल आपको जो है करने के लिए दिया जा रहा है। ये सवाल आप करेंगे, ये सवाल आप करेंगे, ये सवाल आपको करना है, ये सवाल आपको करना है बच्चों। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा 7वां सवाल। सातवां सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा बच्चों। 7वां सवाल सेम है बच्चों, एकदम सेम है, एकदम सेम है बच्चों। 7वां सवाल प्रश्न 7, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। 7वां सवाल है, यदि यदि sec 4a बराबर cosec 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 a माइनस 10 डिग्री, cosec a माइनस 10 डिग्री है ना, cosec a माइनस 10 डिग्री है, cosec a माइनस 10 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करें, कैसे ज्ञात कीजिएगा, हिंट ले लिए बच्चों। ये आपको खुद करके लाना है बच्चों, ये आपको खुद बनाना है और कमेंट कीजिएगा इसका उत्तर आपके पास कितना आया a का मान। तो यहाँ पे एक हिंट दे दिया जा रहा है आपको बनाने के लिए। यहाँ पे sec 4a है, sec 4a है बराबर cosec a माइनस का 10 डिग्री, a माइनस का 10 डिग्री। या तो sec को चेंज कर लीजिए cosec में, या cosec को चेंज कर लीजिए sec में। हम sec को चेंज कर लेते हैं cosec में। तो आपको पता है कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। बच्चों sec थीटा को चेंज कर ले cosec 90 माइनस थीटा में। थीटा की जगह बच्चों 4a है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह बच्चों 4a है, तो 4a लिखिएगा और बराबर में cosec a माइनस का 10 डिग्री। ये देखिए तुलना जब आप कीजिएगा, यहाँ पे तुलना जब आप कीजिएगा, आप यहाँ पे तुलना करने पर जो cosec से cosec हट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 90 डिग्री माइनस का 4a, 90 डिग्री माइनस का 4a, 90 डिग्री माइनस का 4a बराबर इधर बच जाएगा a माइनस 10 डिग्री। यहाँ से आपको खुद करना है, यहाँ से आपको खुद करना है और कमेंट में लिखिएगा बच्चों a का मान कितना आया। कमेंट में लिखिएगा जरूर बच्चों a का मान कितना आया, यहाँ से है ना, a का मान कितना आया। जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी से। अब बिहार बोर्ड का ये आपको करना है यहाँ से खुद। अब 8वां सवाल बिहार बोर्ड का कौन है, जो पूछा जा चुका है बच्चों, जो पूछा जा चुका है। जल्दी से बच्चों 7वां सवाल का उत्तर कमेंट कीजिए कि a का मान सर क्या आया है, जल्दी से लिखिए बच्चों। अब 8वां सवाल बिहार बोर्ड का बच्चों, 8वां सवाल जो है बिहार बोर्ड में जो पूछा गया, 8वां सवाल वो क्या है। तो 8वां सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, प्रश्न 8 बच्चों, यदि 7
tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ये बिहार बोर्ड में वो सवाल है जो बहुत बार पूछा गया है, वो सवाल है बच्चों बिहार बोर्ड का। कैसे बनाइएगा बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान बच्चों। हल और दिया है कहिएगा बच्चों, दिया है। यहाँ पे 7 tan थीटा बराबर आपके पास 4 है। tan थीटा का सूत्र आपको याद है बच्चों क्या? यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे है और ये 7 गुणा है बच्चों, तो इधर आएगा बराबर के इधर, तो बटा में हो जाएगा। tan थीटा का सूत्र होता है बच्चों लंब बटे आधार। tan थीटा का सूत्र होता है बच्चों लंब बटे आधार। और यहाँ पे एक त्रिकोणमिति के लिए जो है बच्चों आपको पता है 90 डिग्री वाला त्रिभुज बनाना होगा आपको, यानी कि समकोण त्रिभुज बच्चों। यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है बच्चों, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बना दीजिए थीटा। और थीटा के सामने बच्चों हमेशा लंब होता है, लंब का मान आपके पास 4 है। और यहाँ पे कर्ण का मान बच्चों नहीं पता आपको, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है बच्चों, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। यहाँ पे आधार आपके पास कितना है? 7 है। आधार आपके पास कितना है बच्चों? तो 7 है ना, आपके पास 7 है। आपके पास 7 है ना, आपके पास 7 है। तो यहां से क्या करिएगा बच्चों, यहाँ पे कर्ण आपको नहीं मालूम है, कर्ण निकालने के लिए आपको पाइथागोरस लगाना होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप पाइथागोरस प्रमेय आप लगाइएगा, पाइथागोरस प्रमेय, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। देखिए बच्चों कर्ण कितना है आपके पास नहीं मालूम, यही तो निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है आपके पास? 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आधार आपके पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। कर्ण का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा? 9 6 15 के 5 1 4 5, 9 6 15 के 5 1 4 5 1 6, आपके पास 65 आ गया है ना। कर्ण का स्क्वायर आपके पास 65 आ गया। और यहाँ पर से स्क्वायर हटाइएगा, एच पर से स्क्वायर हटाइएगा, इधर आएगा तो रूट चढ़ बच्चों रूट चढ़ जाएगा, यानी कि कर्ण का मान आपके पास √65। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कर्ण का मान आपके पास √65 आ चुका, √65 बच्चों है ना, √65 आ चुका है। तो √65 आ चुका है, तो हम लोग क्या आगे बढ़े बच्चों? आपसे पूछा क्या है? 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान पूछा आपसे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बच्चों कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लग रहा है बच्चों। ये आपका वो क्लास है जो बिहार बोर्ड में अंक देने वाला है, पूरा यही से बच्चों लड़ने वाला है। त्रिकोणमिति का सवाल यहीं से लड़ने वाला है बच्चों, त्रिकोणमिति का सवाल यह बच्चों कर्ण का मान आपके पास √65 आ चुका है, कर्ण का मान आपके पास √65 आ चुका है ना, कर्ण का मान आपके पास √65 आ चुका है। तो आपसे पूछा क्या है सवाल में? तो आप प्रश्न से कहिएगा, आप कहिएगा इसीलिए प्रश्न से बच्चों, इसीलिए प्रश्न से क्या पूछा है? 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे
7 साइन थीटा माइनस प्लस में 3 कॉस थीटा। 3 कॉस थीटा बच्चों, 3 कॉस थीटा पूछा है। तो आप सूत्र लगा दीजिए ना, सूत्र लगा दीजिए। यहाँ पे 7 है तो 7 लिखिएगा। साइन थीटा का सूत्र होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, लिख दीजिए गुणा में लंब बटे कर्ण। माइनस तो माइनस, 3 है तो 3 गुणा में कॉस थीटा का फॉर्मूला बच्चों, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और बटा है बच्चों, ये बड़ा वाला बट्टा लिखिएगा और इसी के सामने बराबर लगाना है आपको। यहाँ पे नीचे में बच्चों 7 है, 7 गुणा में बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, और प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 गुणा में बच्चों कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब जो बच्चों सबका मान बैठा दीजिए, सबका मान बैठा दीजिए बच्चों। आपके पास लंब का मान था वो आपके पास 4, कर्ण का मान आया बच्चों आपके पास 65, और आधार का मान आपके पास कितना था, 7। आपके पास आधार का मान 7 था, लंब का मान आपके पास 4 था, और कर्ण का मान आपके पास √65 था। जल्दी से मान बिठा दीजिए इस पर, जल्दी से मान बैठा देना आपको। 7 है तो 7 लिखिएगा बच्चों, और लंब का मान आपके पास कितना है, 4। कर्ण का मान आपके पास √65 लिख दीजिए, और माइनस तो माइनस, 3 है तो 3 गुणा में आधार का मान आपके पास 7 है, और कर्ण का मान आपके पास कितना है बच्चों, √65, और एक बड़ा वाला बट्टा, बड़ा वाला बट्टा के सामने बराबर दीजिएगा, है ना। 7 है नीचे में 7 लिखिए, गुणा में लंब का मान कितना हो जाएगा बच्चों, लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान आपके पास 4 है, और कर्ण का मान √65, तो बटे में √65, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 लिखिएगा, और आधार का मान आपके पास 7 है, और कर्ण का मान आपके पास √65 है, √65 है बच्चों। अब आगे बढ़े बच्चों, क्या क्या बच्चों इतना तक आपको समझ में आया, क्या इतना तक आपको समझ में आया बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बच्चों, 7 के नीचे में कुछ नहीं तो 1, 3 के नीचे में कुछ नहीं तो 1, 7 के नीचे में कुछ नहीं तो 1, 3 के नीचे में कुछ नहीं तो 1। ऊपर वाला को ऊपर से गुना करें, नीचे वाला को नीचे से, ऊपर वाला को ऊपर से गुना, नीचे वाला को नीचे से गुना, ऊपर वाला को ऊपर से गुना, नीचे वाला को नीचे से गुना, ऊपर वाला को ऊपर से गुना, नीचे वाला को नीचे से गुना, है ना। 7 को 4 से कीजिएगा बुआ, आपके पास 28 आएगा। 1 को कीजिएगा √65 से, बटे में √65 ही आएगा। माइनस का चिन्ह माइनस लगाइए, और इधर देखिए बच्चों 3 को 7 से कीजिएगा 21 आएगा, बटा में √65 आ जाएगा। और एक बड़ा वाला बट्टा है, और बड़ा वाला बट्टा के सामने बुआ बराबर का चिन्ह देना है आपको, है ना, बराबर का चिन्ह देना है। नीचे में देखिए बच्चों 4 7 28 हो जाएगा, और बटे में √65, प्लस है तो प्लस, 3 7 21 बटे √65। बउआ अब हम लोग एलसीएम लेंगे। बउआ बताइए, नीचा में सेम हो तो उस सेम का एलसीएम क्या कहते हैं, सेम ही होगा, सेम ही होगा। √65 और √65 का एलसीएम आपके पास √65 आएगा। अब √65 से √65 में भाग दीजिएगा 1 आएगा, एहो से दीजिए तो 1 आएगा, यानी कि ऊपर जैसे है ना बुआ, नीचे में सेम है तो ऊपर भी वैसी हो जाएगा। यानी कि 28 से खाली चिन्ह यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माइनस है, और यहाँ पे 21, एक बड़ा वाला बट्टा इधर लिखिएगा। यहाँ पे भी √65 का और √65 का एलसीएम √65, है ना। और यहाँ पे लिखिएगा क्या, 28 प्लस का 21, यानी कि √65 से √65 कट जाएगा, एक बार में ऊपर से गुना कीजिएगा, वही हो जाएगा, है ना, वही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया बुआ, क्या आपको ये समझ में आ गया। तो ऊपर वाला मिटा दे बच्चों, क्या आपको समझ में आ गया, ऊपर वाला मिटा दे। जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों, क्या समझ में आ गया आपको, क्या आपको समझ में आ रहा, क्या आपको समझ में आ रहा बच्चों। जल्दी से एक दिल भेज दीजिए, जल्दी से एक दिल भेजिए, भेज दीजिए बच्चों। सबसे पहली बच्चों, सबसे पहली बात ये बता दीजिए बच्चों, क्लास कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है बच्चों। पूरा जो है आपके लिए बच्चों रात में भी बच्चों आपके लिए आया जाएगा एग्जाम के समय में, रात को ही बच्चों एग्जाम के समय में आपके लिए आया जाएगा बच्चों, जागा जाएगा रात सुबह बच्चों, रात और सुबह।
और ये क्लास आप शेयर कीजिए, इतने शेयर कीजिए बच्चों, इतना शेयर कीजिएगा, इतना प्यार देना है आपको, इतना प्यार देना है बच्चों आपको कि आपके लिए कमेंट बच्चों आप कर दीजिएगा कि अगला क्लास क्या आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था बच्चों कि त्रिकोणमिति सर त्रिकोणमिति सर, बहुपद का वन शॉट क्लास गया बच्चों आपके लिए, सारा सूत्र सारा ऑब्जेक्टिव जो बन सकता था वहां से वो गया आपके लिए। एक बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट किए सर त्रिकोणमिति। तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने त्रिकोणमिति को लगाया और 10 टॉप MBBS सब्जेक्टिव को दिखाया बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट 65 हो जाएगा बच्चों, रूट 65, और ऊपर में आपसे क्या हो जाएगा, आप 28 में से 21 घटा लीजिए, आपके पास ऊपर में कितना बचेगा 7, और एक बड़ा वाला बट्टा के सामने बराबर। नीचे देखिए बच्चों रूट 65 हो जाएगा जब आप 28 में 21 जुड़िएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 49 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए 7 बटे रूट 65, 7 बटे रूट 65। अब वो एकरा देखिए, ये पूरे भाग में है कि नहीं है। जब आप ऊपर ले जाइएगा गुणा में इसको बदलिएगा तो रूट 65 ऊपर चल जाएगा, 49 नीचे आ जाएगा, यानी कि रूट 65 ऊपर और 49 बटा में। रूट 65 से रूट 65 कट गया, रूट 65 कट गया बच्चों, रूट 65 से रूट 65 कट गया, और 7 से 49 को 7 बार में काट दिया और ये 1 बार में कटा। ऊपर 1 बचा बच्चों, इधर 7 बचा, यानी कि 1/7, 1/7 बच्चों, 1/7 जो है इस सवाल का जवाब है। यानी कि 8वां सवाल का बच्चों उत्तर जो होगा वो 1/7 होगा, 1/7। अब बिहार बोर्ड का 9वां सवाल बच्चों, बहुत पसंदीदा सवाल, न जाने कितना बार पूछा है, हजारों बार कह सकते हैं आप उसको, है ना। 9वां सवाल बच्चों, बिहार बोर्ड का 9वां सवाल, बिहार बोर्ड का 9वां सवाल बच्चों, ये टॉप 10 VBI सब्जेक्टिव है बच्चों त्रिकोणमिति का। इसी वीडियो से बच्चों त्रिकोणमिति का सवाल फंसने वाला है, इसी वीडियो से, है ना, इसी वीडियो से, मात्र एक वीडियो से बच्चों, मात्र एक वीडियो से, है ना, मात्र एक वीडियो से। बिहार बोर्ड का 9वां पसंदीदा सवाल, बिहार बोर्ड का 9वां पसंदीदा सवाल, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो, कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है ना, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है बच्चों, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल। आप इसको कैसे बनाइएगा, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। आप कहिएगा दिया है बच्चों, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8। क्या आप साइन थीटा और कॉस थीटा निकालिएगा, क्या आप साइन थीटा और कॉस थीटा निकालिएगा बच्चों? नहीं, अब नहीं निकालना होगा आपको क्या कहा जा रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का जो है क्या ज्ञात कर लीजिए, मान ज्ञात कर लीजिए, मान ज्ञात कर लीजिए बच्चों, मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे से क्या कहिएगा, इसीलिए ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों एक सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस
बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सूत्र होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए और बी को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए और दोनों को गुणा में लिख दीजिए। अगर ऐसा होता है तो आप ए का स्क्वायर कर सकते हैं और बी का स्क्वायर करके दोनों को घटा लेना आपको, है ना। तो देखिए बच्चों, ए के जगह पर यहाँ पे 1 है और बी के जगह पर साइन थीटा है और बीच में वो प्लस है। यहाँ पे देखिए ए के जगह पर 1 है तो 1 है और बी के जगह पर हुआ देखिए क्या है, बी की जगह पर क्या हुआ साइन थीटा ही है, यानी कि बी का मान साइन थीटा, ए का मान 1 है, हियाँ प्लस है हियाँ माइनस है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला आपको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ए की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए की जगह पर 1 लिखिए माइनस लिखिए और यहाँ पे साइन थीटा का क्या करिए स्क्वायर करिए। बताएं बच्चों वही बात ए की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कीजिए, आप बी की जगह पर आपके पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा को स्क्वायर कर दीजिए, कॉस थीटा का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ए की जगह पर यहाँ पे भी 1 है और बी की जगह पर यहाँ पे कॉस थीटा है और बीच में प्लस है, ए की जगह पर हुआ 1 है और बी की जगह पर आपके पास कॉस थीटा है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए की जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर, बी की जगह पर कॉस थीटा तो कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, कॉस थीटा का स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर वाला प्रश्न उतार लिए क्या, ऊपर वाला प्रश्न बच्चों क्या उतार लिया आप, क्या ऊपर वाला प्रश्न बच्चों क्या उतार लिया आप, ऊपर वाला प्रश्न बच्चों क्या उतार लिया, मिटा दे बच्चों, क्या मिटा दे बच्चों, क्या मिटा दे, जल्दी से बच्चों, जल्दी से लाइक का सेशन दबा दीजिए बच्चों। आज की रात बच्चों, आज की रात विवेक सर के साथ बच्चों, आज की रात विवेक सर के साथ, है ना, आज की रात विवेक सर के साथ आपका बीता है बच्चों। ये समय व्यर्थ नहीं जाएगा, सीधे बिहार बोर्ड में सवाल आएगा, है ना, सीधे बिहार बोर्ड में सवाल आएगा। ये 9वां सवाल था बच्चों, 9वां सवाल था, ये 9वां सवाल। यहाँ पे बच्चों क्या था, यहाँ पे ऊपर में 1 का स्क्वायर था और माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर था। बताएं बच्चों 1 का स्क्वायर था और माइनस का कॉस थीटा का स्क्वायर था। बाबा यहाँ पर देखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। और आपको पता है बच्चों, और आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का सूत्र है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जरूर होगा कॉस स्क्वायर थीटा रखिएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा रखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर आप साइन स्क्वायर थीटा रखिएगा। देखिए बच्चों दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ऊपर कॉस थीटा लिखिएगा, नीचे में साइन थीटा लिखिएगा और पार में बच्चों 2 लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। आपको पता है बच्चों, आपको पता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा वाला सूत्र जो होता है वो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। इसके जगह पर हुआ कॉट थीटा रखिए, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग मेन मकसद पर पहुंच चुके हैं बच्चों, मेन मकसद पर हम लोग आ चुके हैं। आपको कॉट थीटा का मान दिया हुआ, कॉट थीटा का मान दिया हुआ 7/8, कॉट थीटा का मान हुआ दिया हुआ है आपके पास 7/8, 7/8। जब कॉट थीटा के जबर हुआ आप रखिएगा, कॉट थीटा के जबर आप रखिएगा यहाँ पे 7/8 और पावर में हुआ 2, 7 का स्क्वायर कीजिएगा हुआ 49 होगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा हुआ
49 होगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 होगा, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा नीचे में 64 आ जाएगा। और इस सवाल का सही जवाब, आसान तरीका है बच्चों, सवाल का सही जवाब है 49/64। 49/64। और बिहार बोर्ड का लास्ट 10वां सवाल बच्चों आपको करके लाना है। लास्ट सवाल बच्चों, बिहार बोर्ड का 10वां सवाल आपको करके लाना है बच्चों, और बहुत आसान है बच्चों, इतना आसान आपको बता दिया गया है शुरुआत में ही, है ना, शुरुआत में ही। तो कैसा लग रहा है बच्चों, ये क्लास कैसा लग रहा है, जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों, कैसा लग रहा है बच्चों। साथिया भूल न जाना, हम तेरे बिन जी ना पाए, साथिया भूल न जाना, हम तेरे बिन कैसे जी पाए। आज का ये सेशन कैसा लगा बच्चों, जल्दी से शेयर कर दीजिए दबा के बच्चों, है ना, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए बच्चों। आप अपने टेलीग्राम, जो भी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बच्चों जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, स्टेटस पर लगा दीजिए बच्चों। आज का जो क्लास है सीधे बिहार बोर्ड का क्लास है बच्चों, सीधे बिहार बोर्ड का मैथ के पेपर का सवाल है ये, है ना, मैथ के पेपर का सवाल है। 10वां सवाल लास्ट है आपके लिए बच्चों, ये सवाल आपको करके लाना है, ये सवाल आपको करके लाना है। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये 10वां सवाल आपके लिए, 10वां सवाल बच्चों आपके लिए। साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और सेक ए कॉस ए और बच्चों टेन ए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। क्या बच्चों आप ये बना लीजिएगा बच्चों, कितना आसान है बच्चों, इतना आसान बच्चों, इतना आसान आप कर लेंगे। अगर बच्चों आपको ये सवाल आप कर लेते हैं, जल्दी से आपको ये सवाल बना करके कमेंट कर देना है कि इस सवाल का जवाब क्या है, इस सवाल का जवाब क्या है। अगर आपको बच्चों ये क्लास बच्चों आपको अच्छा लगा, दिल के साथ साथ बच्चों ए दबाइएगा बच्चों, और पावर ऑफ बच्चों, पावर ऑफ विवेक स्टडी ऑनलाइन, पावर ऑफ विवेक स्टडी ऑनलाइन लिखिए बच्चों, पावर ऑफ विवेक स्टडी ऑनलाइन। अगर आपको मजा आ रहा है इस क्लास में बच्चों, अगर अच्छा लग रहा है बच्चों, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा बच्चों कि अगला क्लास मैथ वाला कौन होना चाहिए, कौन सा चैप्टर बच्चों, MBBI वाला सब्जेक्टिव। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।